सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद के। आज हम गणित के 5 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं सो कि आपके हर एग्जाम्स में, हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो एग्ज़ाम एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं जिसमें आपको 1 से 2 मिनट का समय लगता है। उन क्वेश्चनों को हम आज ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक मणिक का मूल्य सीधे उसके वजन के वर्ग के रूप में बदलता है। इसका मतलब यह है कि यदि मणिक का जो वज़न है वो यदि 2 किलोग्राम है तो उसका जो मूल्य होगा वो सीधा सीधा इसका स्क्वायर होगा, यानी कि 4 होगा। इसके बाद बोला गया है कि ऐसा ही एक मणिक टूट जाता है और उसके टुकड़ों का वजन 1, 2 और 3 के रेशियो में है। यदि टूटने के कारण नुकसान 22,000 का हुआ है तो हमें ज्ञात करना है कि मणिक की पहले जो कीमत थी वो क्या थी। यहाँ पर यदि हम पहले वज़न की बात करें, यानी कि मूल वज़न की यहाँ पर बात करें, तो मूल वज़न है यहाँ पर 3, 2, 5 और 1 6। जो मूल वज़न है वो 6, तो इसका जो मूल्य होगा वो क्या होगा। तो मूल्य जो होता है वो इसके वर्ग के अनुपाती होता है। तो यहाँ पर इसका वर्ग होगा 6×36, यानी इसका मूल्य होगा 36 रेशियो। लेकिन अब जो मणिक है वो टूट चुका है और टूट कर 1, 2 और 3 के रेशियो में हो गया है। तो अब इसका जो मूल्य होगा वो क्या होगा। अब इसका मूल्य होगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। अब इसका मूल्य ये होगा। तो यदि हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पर तो आएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 9, 4, 13, 1, 14 होगा। इसके बाद बोला गया है कि मणिक के मूल्य की कीमत हमें ज्ञात करना है और वहाँ पर इसको 22,000 का नुकसान हो गया। तो यहाँ पर देखें तो पहले 36,000 का था, फिर हो गया यहाँ पर 14 का। तो यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो यहाँ पर नुकसान हुआ है 22 का, लेकिन यहाँ पर बोला गया 22,000 का। तो 22 रेशियो की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 22,000। अब हमें ज्ञात करना है कि पहले कीमत कितनी थी। तो पहले जो कीमत थी वो थी 36 रेशियो। यहाँ पर हमें 36 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो 22,000 जो है वो यहाँ पर है 22 रेशियो का मान। हमें बताना है यहाँ पर 36 रेशियो का मान क्या होगा। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 36 जो रेशियो का मान आएगा वो यहाँ पर आएगा 36,000, यानी कि पहले जो कीमत थी वो थी यहाँ पर 36,000। तो हमारा 36,000 बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन तो यहाँ पर गलत है। यहाँ पर हम ऑप्शन ई लिख लेते हैं और ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो हमारा ऑप्शन ई सही होगा। 36,000 हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा और ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 169 और 196 के बीच का माध्य समानुपातिक क्या होगा। इसके जो माध्य समानुपातिक होता है वो ये होता है दोनों संख्याओं का हम यहाँ पर गुणा कर दें और इसका हम रूट निकाल दें तो हमें माध्य निकल कर आ जाएगा। तो जो 169 होता है वो 13 का स्क्वायर होता है और 196 14 का स्क्वायर होता है। यदि 13 और 14 की मल्टीप्लाई करें तो 14 तिया 42 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 होगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में यूनिट डिजिट 2 है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने माल का मूल्य अंकित किया। तो हमें बताना कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कितना परसेंट अधिक था। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में एक ट्रिक होती है। अंकित मूल्य जो होगा वो यहाँ पर होगा 100 माइनस डी। तो 100 माइनस डी, डी यहाँ पर डिस्काउंट होता है और क्रय मूल्य यहाँ पर होगा 100 प्लस में पी और पी यहाँ पर प्रॉफिट होता है। यदि यहाँ पर
यहाँ पर देखें हमें इन दोनों का अंकित मूल और क्रय मूल का यहाँ पर रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो 100 में से हम डिस्काउंट को घटाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 80%। इसके बाद रेशियो का निशान है, इसके बाद है कि 20% का लाभ। तो 100 में से 20% को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। इसके बाद हम यहाँ पर इसको यहाँ पर काटें तो 4 दूना 8 होगा और 4 तियाँ 12 होगा, यानी कि अंकित मूल और क्रय मूल का जो रेशियो निकल कर आएगा वो यहाँ पर निकल कर आएगा 2/2 हमें ज्ञात करना है कि अंकित मूल जो है वो क्रय मूल का कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर अंकित मूल आया 2/3, अंकित मूल और क्रय मूल का अनुपात आ गया। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है अंकित मूल और क्रय मूल का यहाँ पर अनुपात निकल कर आ गया। इसके बाद हमें ज्ञात करना है कि अंकित मूल जो है वह क्रय मूल का कितना % है। तो अंकित मूल जो है वो यहाँ पर क्रय मूल का कितना % है ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर होगा 1/2, एक यहाँ से अंकित मूल जो है वो क्रय मूल से 1 कम है, तो यहाँ पर होगा 1/अपान में हो जाएगा, गुंटू में हो जाएगा 100। इसको यदि यहाँ पर काटेंगे तो आ जाएगा 50%, यानी कि जो अंकित मूल है वो क्रय मूल का 50% है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12,500 पर 10%, 15% और 4% की क्रमिक छूट किसके बराबर होगी। इसके लिए हम नंबर लाइन फार्मूला का प्रयोग करेंगे। हमें ज्ञात करना है 12,500 पर सबसे पहले 10% की छूट मिली। तो 10% की छूट मतलब 90% का हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है। इसके बाद छूट मिली 15%, तो हमें ज्ञात करना है इसका 85%। इसके बाद छूट मिली 4%, तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर 96% का मान। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। इसके बाद आपको यहाँ पर काटना है 25 पंजे 125 और यहाँ पर 25 चौके 100। इसके बाद 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 चौक 16 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम काटेंगे, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 होगा और 17 पना 85 यहाँ पर 17 आएगा। इसके बाद 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 12। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 9 इंटू में 5 इंटू में 17 और इंटू में 12। तो यहाँ पर बचा 9 इंटू में 5 इंटू में 17 और इंटू में 12। यदि हम इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा यहाँ पर 9180। और 9180 हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 9180 जो होगा वो हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9180 जो आया वो आया यहाँ पर दोनों की छूट। हमें बताना है कि क्रमिक छूट किसके बराबर है। तो यहाँ पर हमें 91 जो 80 आया उसको हमें 12,500 में घटाना होगा। तो यदि हम 12,500 में इस 9180 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो यहाँ पर निकल कर आएगा 3320। तो 3300 जो 20 आया वो हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है XYZ। यहाँ पर हम लेते हैं एक त्रिभुज ये है, जहाँ पर ये है x और ये y और ये है z। इसके बाद बोला गया कि C इस त्रिभुज का परिकेंद्र है। तो परिकेंद्र जो होता है वो यहाँ पर है C। तो C जो है ये है, C इसका जो है वो परिकेंद्र है, तो यहाँ पर है C। इसके बाद बोला गया है कि y का मान 50 डिग्री। तो यहाँ पर हम y का मान 50 डिग्री रखते हैं। तो यहाँ पर है y और ये है आपका 50 डिग्री। इसके बाद z का मान है 70 डिग्री। तो z होगा यहाँ पर 70 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है कि YCZ, यानी कि हमें कोण C का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 70 और 50 हो जाएगा 120। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी वो निकल कर आ जाएगी 60 डिग्री। और एक परिमेय होती है कि परिकेंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो जो कोण C होगा वो कोण x का 2 गुना होगा। कोण C जो होगा वो आपका कोण x का 2 गुना होगा। तो कोण C का मान यहाँ से निकल कर आ जाएगा 60 दूना 120 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। सो आई होप यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको इसका आंसर नहीं आता तो इसकी लास्ट वाला लेक्चर आप देख सकते हैं।
उसमें इसका फुल डिटेल से बताया गया है। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।